Today I want to share a story about a man who was facing failure in his life. आज हम आपको एक व्यक्ति की कहानी के बारे में बताएंगे जो अपने जीवन में असफलता का सामना करता था, But at last, Lord made him succeed. लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे सफल बनाया। Sometimes we pray, but nothing happens. कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर कुछ हमें उत्तर नहीं मिलता। We pray, but we fail every time. हम प्रार्थना तो करते हैं पर हम हमेशा असफल हो जाते हैं। But what the Bible says, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Jeremiah 29 verse 11. यिर्मयाह 29:11। If anybody can read, please read. कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दे। Amen. आमीन। Dear children, for I know the plans I have for you, plans of peace and not of evil. जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। Hallelujah. हालेलुया। God already has a good future for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए पहले से ही बहुत अच्छा भविष्य है। He thinks good things for us. वह हमारे लिए अच्छा सोचता है। Even when we feel failure, He already planned our future. हालांकि जब हम अपनी जिंदगी में असफलता को महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए एक अच्छा भविष्य बनाया होता है। Like this, there was a man who was facing his failure. ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे आज हम जानेंगे जो अपनी जिंदगी में असफलता को लेकर बैठा था। He prays daily वो रोज प्रार्थना करता था and he also read Bible, और बाइबल भी पढ़ता था, but he is still empty inside. पर वो फिर भी अंदर से खाली था। This is a story of John Wesley, ये एक जॉन वेस्ले नाम के व्यक्ति की कहानी है who became a great missionary after his failure. जो एक बहुत बड़ा मिशनरी बना अपनी असफलता को ना देखते हुए। John Wesley was born in 1703 in England. जॉन वेस्ले का जन्म सन 1703 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। His father was a pastor उसके पिता पास्टर थे and his mother was a good godly woman. और उसकी माँ परमेश्वर को प्रेम करने वाली एक अच्छी स्त्री थी। She taught him about God from his young age. उसने अपने बेटे को बचपन से ही परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। Wesley grew up knowing the Bible and tried to live a holy life. वेस्ली बाइबल को जानते हुए एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते हुए बड़े हुए। His whole family was very disciplined. उसका पूरा परिवार बहुत अनुशासित था। They obeyed the teachings of Bible. वो बाइबल की शिक्षाओं का पालन करता था। His mother was also known as the mother of Methodism. उसकी माँ को मेथोडिज्म की माँ के नाम से भी जाना जाता है Because she raised her children under strict religious disciplines. क्योंकि उसने अपने बच्चों का पालन पोषण कठोर धार्मिक अनुशासन के अनुसार किया। When Wesley was 5 years old, जब वेस्ले 5 साल के हुए his house caught fire. तब उनके घर में आग लग गई। The entire family had come out, पूरा परिवार बाहर आ गया, but no one knows the Wesley was still inside the house. पर किसी को नहीं पता था कि वेस्ले अभी भी घर के अंदर है। They saw him near the window of the upper floor of house. लोगों ने उन्हें घर की ऊपरली मंजिल की खिड़की के पास देखा They brought him out of the house. और उन्हें बाहर निकाला। After saving him, उन्हें बचाने के बाद they thanked God सबने परमेश्वर का धन्यवाद and considered this event as a sign of God's plan. और ये घटना उन्होंने परमेश्वर की योजना को माना। And his mother proclaimed उसकी माँ ने कहा that he is a branded plug from the fire. कि वे आग से निकाली गई एक लकड़ी है। Sometimes some event is God's call on our lives. कभी-कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट से आती हैं। Same thing happened with Wesley. वेस्ली के साथ भी ऐसा ही हुआ।
and he inspired from this event. और वो इस घटना से प्रेरित हुआ। After that, he formed a group called Holy Club. उन्होंने हॉली क्लब नाम का एक समूह बनाया। They prayed, fasted, and helped the poor people. वे लोग प्रार्थना करते, उपवास रखते और गरीबों की मदद करते थे। Because of their strict lifestyle, people laughed at them and called them Methodists. उनके सख्त जीवन के कारण लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन्हें मेथोडिस्ट कहकर पुकारते थे। After that, he went to America, वह अमेरिका गया but people did not listen to him. लोगों को उपदेश देने के लिए, लेकिन लोगों ने उसकी बात ही नहीं सुनी। He came back discouraged, वह निराश होकर वापस आ गया। and he said, उसने कहा, I went to convert others, but who will convert me? मैं दूसरों को बदलने गया, लेकिन मुझे कौन बदलेगा? The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, the righteous may fall 7 times, but he raised again. धर्मी व्यक्ति 7 बार गिर सकता है, लेकिन वह फिर उठ जाता है। How many of you believe? कौन-कौन विश्वास करता है? Make a clap for Jesus. One day he attended a small meeting in a church. एक दिन मैं एक छोटी सभा में गया। During this meeting, someone read the Bible, उस सभा में किसी ने बाइबल को पढ़ा and they read Romans chapter 1 verse 17. और बाइबल में से रोमियो 1 की 17 आयत को पढ़ा। Can anybody read? क्या कोई पढ़ सकता है? क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। Amen. Hallelujah. Here is written, he reads the Bible and there is written, the righteous man shall live by faith. धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। As he heard these words, जब उसने ये शब्द सुने, there was a wonderful change in his heart. तो उसके दिल में एक अद्भुत बदलाव आया। He said, उसने कहा, my heart was strangely warmed. मेरा दिल बहुत गहराई से बदल गया है। After that, he started preaching in open fields. उसके बाद उसने खुले मैदानों में प्रचार करना शुरू कर दिया। Thousands of people came to listen about Christ. हजारों लोग मसीह के पास आने लगे। Where no one wanted to listen to his preaching. जहाँ पहले कोई उसकी बात नहीं सुनता था, Today there was thousands of people who listened him. अब हजारों लोग उसकी सुनने लगे। He said, उसने कहा, my church is in the world. दुनिया ही मेरा चर्च है। My church is in the world. दुनिया ही मेरा चर्च है। आमीन। Hallelujah. And it didn't stop there. वह यही नहीं रुका। This incident influenced many missionaries. इस घटना ने कई मिशनरियों को प्रेरित किया। And a controversy spread throughout the world. और ये संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। Many great missionaries inspired from this event. वेस्ली की बहुत ज़्यादा मिशनरी इस संदेश को सुनकर आगे बढ़े। Like Pastor Billy Graham also inspired from this event. पास्टर बिली ग्राम भी इसी ही संदेश को सुनकर आगे बढ़े। Like Wesley, वेस्ली की तरह maybe we failure in our life, शायद हम भी अपने जीवन में असफल होते हैं, but the God is working in our weakness. पर परमेश्वर हमारी कमजोरी में काम करता है। What the Bible says, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 Corinthians chapter 12 verse 9. दूसरा कुरिन्थियों 12 की 9